Dear students, today I am going to explain lesson 15, the duck and the kangaroo in MCB. It is a poem composed by Edward Lear. लेसन 15 में द डक एंड द कंगारू एक पोएम है जो एडवर्ड लियर के द्वारा रचना किया गया है। इसको एडवर्ड लियर ने लिखा है। ये बच्चों के लिए अच्छी पोएम है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा है। सुनो इस पोएम को। इस पोएम में एडवर्ड लियर ने क्या कहा है। फर्स्ट, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the field and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. डक ने कंगारू से कहा, बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस यानी प्रणाम किया, उसको अभिवादन किया। हाउ यू होप, बत्तख ने पूछा कंगारू से कि तुम कैसे होप करते हो, कैसे उछलते हो। होप उसका एक्शन है, चलने का एक्शन है। यानी कंगारू से पूछ रहा है बत्तख कि तुम कैसे कूदते हो, कैसे उछलते हो इन मैदानों के ऊपर, पानियों के ऊपर, पानी के ऊपर, और ऐसा उछलते रहते हो, ऐसा कूदते रहते हो कि मानो तुम कभी रुकते ही नहीं हो। डक अपने आप के लिए कह रहा है कि मेरी जिंदगी तो इस तालाब में बुरी हो गई है, बोर हो रहा हूँ मैं इस तालाब में। मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब से बाहर निकलूं और दुनिया की सैर सपाटा करूं। मेरी और इच्छा है कि मैं तुम्हारे तरह कूदता, उछलता, कूदता। बत्तख ने कंगारू से कहा। बत्तख ने कंगारू से कहा कि मुझे भी तुम्हारे जैसे कूदने की अभिलाषा है। सेकंड, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we had go to the tea and the jelly bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. डक ने कंगारू से कहा कि कृपया करके तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और मुझे दुनिया की सैर कराओ। मैं तुम्हारे पीठ पर बैठकर दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। मैं चुपचाप शांति से तुम्हारे पीठ पर बैठा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, केवल कभी कभी क्वाक क्वाक करूंगा। पूरे दिन तुम्हारे पीठ पर बैठा रहूंगा और तुम मुझे ले चलोगे। हम लोग चलेंगे डी देखने, जेली बोली देखने। एक किसी जगह का नाम है। कह रहा है कि हम लोग डी और जेली बोली घूमने चलेंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, समुद्रों के ऊपर, सूखी जमीन के ऊपर हम लोग घूमेंगे। कृपया करके तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, ऐसा बत्तख ने कहा कंगारू से। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you shall let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. कंगारू ने बत्तख से अब बोला। क्या बोला? कंगारू सुनो। दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यदि तुम मेरे पीठ पर बैठना चाहते हो तो इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है। Perhaps on the whole it might bring me luck, यदि तुम मेरे पीठ पर बैठकर दुनिया की सैर करोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन
देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, किंतु इसमें एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक आपत्ति है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर तो बैठाऊंगा, दुनिया की सैर कराऊंगा, मैं ऐसा करने से बहुत भाग्यशाली हो जाऊंगा, किंतु मुझे एक आपत्ति है। वो आपत्ति बताता है कंगारू, सुनो। यदि तुम मुझे उतनी जोर जोर से बोलने कहोगे जितनी जोर से तुम क्वाक क्वाक करते हो, तो उतना जोर से हम नहीं बोल पाएंगे। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे जो पैर हैं वो गंदे हैं, भींगे हुए हैं, ठंडे हैं, वो हमारे बदन को स्पर्श करेगा तो मुझे भी गंदा लग जाएगा, मेरे बदन में भी ठंडा लग जाएगा। यही तो एक खास दिक्कत है, कंगारू ने बत्तख से कहा। इस पर said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my bare feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day I shall tell you a joke, all to follow my own dear true लव ऑफ कंगारू। इस पर बत्तख ने कहा, अपनी सफाई दिया कि मेरे पैर गंदे हैं, मेरे पैर भींगे हुए हैं, इससे क्या, मैं इसका इलाज कर लूंगा, मैं इसका उपाय कर लूंगा। बत्तख ने कहा कि मैं एक चट्टान पर बैठकर खूब ध्यान से सोचा हूँ, खूब अच्छा से सोचा हूँ। मैंने 4 जोड़े मोजे मंगाए हैं, सॉक्स मंगाए हैं 4 जोड़े, और उसको मैं अपने पैर में पहन लूंगा, बेयर फीट पैर में 4 जोड़े पहन लेंगे, भींगा हुआ पैर मेरा अंदर रह जाएगा, तुम्हारे बदन को ठंडा नहीं लगेगा, तुम्हारे बदन को गंदा नहीं करेगा मेरा पैर। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंडा से बचने के लिए मैं एक कोट लाया हूँ, तुम इस कोट को पहन लो, मेरे पैर में ठंडी है, तुमको ठंडा नहीं लगेगा। और प्रत्येक दिन जब तुम मुझे दुनिया की सैर कराते रहोगे तो प्रत्येक दिन मैं तुमको जोक सुनाते रहूंगा, और इस प्रकार हम लोग पूरे दुनिया की सैर कर लेंगे मेरे डियर कंगारू, मेरे प्यारे कंगारू, बत्तख ने कहा। तब फिर कंगारू बोलता है क्या, said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight fell, but to balance me well, dear duck, sit steady and quit at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. जब बत्तख ने कहा कि मैं सॉक्स पहन लूंगा, तुम्हें कोट पहना दूंगा, तुम भी ठंडा से बचोगे, मेरे पैर से तुम्हें ठंडा नहीं महसूस होगा, इस पर कंगारू ने कहा कि तब मैं तैयार हूँ, मैं पूरे रात दिन तुमको दुनिया की सैर कराऊंगा, किंतु ध्यान से बैठना, मेरा बैलेंस कुछ गजब सा है, मेरे पीठ पर बीच में बैठोगे तो बैलेंस नहीं होगा, तुम्हें बैठने के लिए मेरे पूंछ की ओर जाना होगा, पूंछ के अंत पर बैठना होगा, तब मेरा बैलेंस बनेगा। कंगारू का ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर ही होता है कि उसका बैलेंस कुछ गड़बड़ रहता है। इसीलिए बत्तख को कहा कि तुम मेरे पूंछ की तरफ बैठना, तब मेरा बैलेंस बना रहेगा। और इस प्रकार बत्तख कंगारू के पूंछ पर बैठ गया, और सो अवे दे बेंट विथ होप एंड ए बाउंड, इस प्रकार दोनों उछलते कूदते चले जा रहे हैं, उछलते कूदते चले जा रहे हैं, पूरे दुनिया की सैर सपाटा कर रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूरे दुनिया को गोल गोल घूम लिया। और इन लोग इतना खुश हो गया जितना उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है। डक और कंगारू दोनों बहुत खुश हो गए दुनिया की सैर करके।